और इस प्यारे से बिजनेस में आप सभी का हार्दिक दिल से थोड़ा सा कमजोर आदमी बैठा है मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और दोस्तों, जैसे हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, वैसे मैं भी अपना काम करता था। कंप्यूटर कोचिंग और बच्चों की ट्यूशन का काम है अपना, और उसी काम के साथ साथ ये जबरदस्त कंसेप्ट मेरे जीवन में आया, और वो शायद मेरी माता रानी की वजह से या परम पिता परमेश्वर की वजह से। लेकिन जो लोग लेके आए थे संतोष भाई, एक और उनके लिए जबरदस्त तालियां। मेरे सीनियर, मेरे ग्रेट महान शख्सियत, मेरे गुरु मिस्टर बलिंदर सर के लिए जबरदस्त तालियां। और इस बिजनेस के साथ मैं यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाता, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, जिसमें मेरे यहाँ पर जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, मेरे गुरु, जिनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एक बार मिस्टर संजीव सर के लिए जबरदस्त आई। और बीच बीच में बहुत सारा सहयोग और साथ दिया डॉक्टर सुनील सर के लिए भी एक बार जबरदस्त आई। और दोस्तों, इन सब से जबरदस्त तालियां इस परम पिता परमेश्वर के लिए और माता के लिए। और दोस्तों, एक बार मैं बहुत बहुत दिल से और तालियां चाहता हूं आप सब के लिए और मेरे परिवार के। ये अचीवमेंट साहब मेरा नहीं, ये बहुत सारा सृष्टि का योगदान भी है। इसमें मेरे परिवार का योगदान है, इसमें आप सब का योगदान है, इसमें मेरे ग्रेट मेंटर्स का योगदान है, और इसमें परमपिता परमेश्वर का योगदान है, इसमें मेरे गांव में बैठे मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप का भी योगदान है। एक बार जबरदस्त तालियां अपने परिवार और माँ बाप के लिए। क्योंकि सब अब सोच रहे होंगे आपकी गांव में बैठे लोगों का भी क्या योगदान है। साहब, योगदान कुछ लोग जो हैं वो पर्दे के सामने से होते हैं, और कुछ पर्दे के पीछे से बैक सपोर्ट भी देते हैं। तो बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी हैं, बहुत सारे हमारे परिवार के लोग भी होते हैं जो कुछ फ्रंट से लीड करते हैं और कुछ बैक से सपोर्ट करते हैं। तो इस समय मैं यहाँ तक पहुँचा, उसका बहुत बड़ा कारण था कि मैं जब चल रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर लगातार कंटिन्यूसली लगातार मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का साथ है, और उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और परमात्मा माता रानी से ये दुआ करता हूँ कि सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, और लगातार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों, जो यहाँ जितने भी हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, वो साहब आप अपनी मर्जी से नहीं आए। अगर मान सके तो यहाँ जितने भी आज बैठे हुए हैं, वो कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बैठा। यहाँ सारे के सारे उस परम पिता परमेश्वर की या माता रानी की मर्जी से यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को बुलाया था, लेकिन कुछ आप लोग पहुंच पाए हैं, तो साहब इस माता रानी का या परमात्मा का ही आशीर्वाद है। नहीं तो घर में बहुत सारे जरूरी काम थे, लोग घर में ही उलझ गए। अगर आप यहाँ हैं तो ऊपर वाले ने भेजा हुआ है, शायद मेरी तरह ये जीवन बदलने के लिए इस कॉन्सेप्ट से आपको मिलवाया है। डिसीजन सोच समझ के लेना साहब। कौन सा वाला? कि यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं है, या आपको किसी ने बुलाया उसकी वजह से नहीं है, आप मालिक की मर्जी से। अगर वो नहीं चाहता तो आप यहाँ नहीं आते। बिना परमात्मा की मर्जी से पेड़ की पत्ती नहीं हिलती, एक क्विंटल का आदमी कैसे आ सकता है यहाँ? ठीक है साहब, तो जबरदस्त तालियां अपने इष्ट परमात्मा के। साहब, रही बात सफर की, शुरुआत
क्योंकि जब इस बिजनेस का प्लान बताया जा रहा था तो इसमें बताया था कि हेल्थ मिलती है, सेहत मिलता है, शरीर को मजबूत बनाया जाता है। साहब लोग कहेंगे कि साहब खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम आपके प्रोडक्ट ही क्यों लें? साहब खाने के लिए तो कुछ भी खाया जा सकता है, लेकिन शरीर को मजबूत करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और बहुत सारी अच्छी चीजों को खाया भी जाता है। तो आज यहाँ पर बताया गया था हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, साहब 100 से 200 बीमारियों को खत्म करते हैं। माँ को बीपी की प्रॉब्लम थी, मुझे भी एलर्जी थी, बहुत सारी दवाइयाँ ले चुके थे, माँ कई वर्षों से दवाइयाँ ले चुकी थी। मैं सोचा था क्या जाता है 5-6 हज़ार में, मैं भी पीऊंगा और उनको भी पिलवाऊंगा। आज वो भी स्वस्थ हैं और हम भी स्वस्थ हैं, इस वजह से मैं इस बिजनेस में खड़ा हुआ था। और साहब जब चल पड़ा था तो एक सपना आया था, इस बिजनेस का 6 लेवल लिया अभी हमारे साथ में बहन डॉक्टर मीनू ने, उनको 1.5 लाख से ऊपर का चेक दिया गया। जब मुझे इस बिजनेस का प्लान बताया जा रहा था तो मुझे लगा कि जिंदगी में बहुत काम किए हैं, लेकिन साहब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इकट्ठे नहीं कर पाए। और मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर बिजनेस चल गया तो अगर 1.5 लाख भी आया तो साहब जमीन लेने के लिए कम से कम पहली किस्त तो हो सकती है। मेरा सपना था क्या हम भी कार ले पाएंगे। कार के शोरूम में जाता था तो बोलता था कि किस्त तो 10,000 की लग सकती है, लेकिन किस्त से पहले आपको कम से कम 1.5 लाख लेके आना पड़ेगा। और साहब 10,000 की किस्त तो पटाई जा सकती है, लेकिन पहले के 1.5 लाख कहाँ से लाया जाए, 2 लाख कहाँ से लाया जाए। अब मेरे मन में ये आता था कि 1.5-2 लाख इकट्ठे कैसे किए जाए, और वो इकट्ठे साहब छोटी मोटी इनकम से होते नहीं, छोटी मोटी जॉब से भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जैसे ही मैंने इस बिजनेस का 6 लेवल देखा और मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर इस बिजनेस का 1200 का चेक आ सकता है तो 1.5 लाख का चेक उठाऊंगा और मारुति के या किसी भी कार कंपनी के शोरूम में जाऊंगा और अपने सपने की कार लेके आऊंगा। तो शुरुआत किया और आज आपके सामने है। पिछले 5 महीने पहले भी 4 लाख रुपए का सिंगल अमाउंट मेरे खाते में आया था, और आज आपके सामने है। जिस दिन मेरे खाते में आया था कुछ दिन पहले ये अमाउंट, उस दिन मैंने लगभग 8,000 से 10,000 का समोसा बांटा था। और आज भी सुबह बात हो रही थी गार्डन वालों से, तो इन्होंने कहा कि पानी लगा दिया है साहब। मैंने कहा नहीं साहब, कुछ तो इसमें भी कर लो। बोले क्या? बोले कम से कम 2 ड्रम रूह अफ़ज़ा का चीनी का पानी दूध डाल के पिलाओ। बोले साहब बजट बढ़ जाएगा। मैंने कोई बात नहीं साहब, इन्हीं की वजह से आ रहा है और भी आएगा। दबा के जितना पिया जाए चीनी और दूध डाल के पानी पिलाओ। और साहब आपके सामने है। और मैं तो माता रानी से दुआ करता हूँ कि हे माँ इतना देना कि बाहर भंडार लगा के सेमिनार कराऊं। तो साहब ये सब जो भी हो रहा है वो सब परमात्मा की वजह से है। और मैंने 2 लाइन बोले भी हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और टूट जाए ऐसा संकल्प नहीं होता, और हार को दूर ही रखना लक्ष्य से, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत जिस काम में भी माता रानी के परमात्मा के आशीर्वाद से जिस काम में भी हाथ डाला है, उस काम को
बीच में नहीं छोड़ा है। और आप सब जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, सिर्फ और सिर्फ मन कमजोर कर लेते हैं। हम मन कमजोर होने पर हारते हैं, नहीं तो हर इंसान के अंदर साफ यथाशक्ति है। अगर अपनी शक्ति का, अपने मन का, अपने दिल का 1% भी लगा दिया जाए ना, तो जिंदगी में हर काम को पूरा कर लिया जा सकता है। और आज जितने भी भाई बहन इस शरीर का, इस मन का 1% भी लगा रहे हैं, वो आपके सामने खड़े हुए हैं। ये तो बहुत छोटा काम है, सिर्फ बहुत थोड़ी मेहनत में काम होता है साहब। इसमें दशरथ माँ जी की तरह किलोमीटरों को पहाड़ नहीं तोड़ना है साहब। इसमें बॉर्डर पर खड़े होके राइफल नहीं चलाने पड़ रहे साहब। पूछो उन लोगों को जो घर पे थे, सरकार का नोटिस आया कि छुट्टियां सारी रद्द हो चुकी हैं, बॉर्डर पे पहुंच जाओ। किसी की बहन की शादी थी, किसी के भाई की शादी थी, किसी के परिवार में बहुत सारे फंक्शन थे, सारी छुट्टियां कैंसिल की, अपनी वर्दी धारण की और अपने बैग उठाए और माँ बाप को और परिवार को वापस आने का वादा किया और बॉर्डर पे पहुंच गए। और साथ वापस नहीं, उनका पार्थिव शरीर वापस पहुंचा। ऐसे ऐसे हमारे देश में योद्धा हैं जिनको पता हो कि हमारी जान भी जा सकती है, वो भी जाने के लिए तैयार हैं साहब। ये तो डीटीएम है, यहाँ तो फूल मालाएं मिलेंगी, यहाँ तो साहब जिस घर में जाओगे अतिथि से भी बड़ा सम्मान होता है। जिस इंसान के पास जितना बनता है सत्कार करता है साहब। मैं जिन जिन घरों में गया हूँ, शायद मैं परमात्मा से कहता हूँ कि ऊपर वाले से कहता हूँ कि मुझे इनका बदला चुकाने का मौका देना साहब। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के फ्रूट्स खाने के लिए दिए लोगों ने, तो शायद मैं ऐसा कर पाऊं प्रभु के आशीर्वाद से कि उन सब का बदला चुका पाऊं। ये व्यापार है साहब। आज चेक लाखों रुपया खाते में आया, बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ में यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं साहब। किस वजह से? अरे बाहर की दुनिया में देखो, अगर आपका कोई हेल्परी मजदूरी का काम है और उसमें अपने किसी जिगरी दोस्त को बोल देना कि भाई आज मेरी ड्यूटी तू कर ले, और छोड़ो इसको, अपने पिताजी को बोल देना कि पिताजी आज मेरी ड्यूटी आप देख लो या मेरे साथ चलो। नहीं साहब, अपना काम खुद करना पड़ता है। लेकिन ये वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपके साथ सैकड़ों लोग, हजारों लोग आएंगे जो आपकी कामयाबी में आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। ऐसे व्यापार के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो क्षमता सभी के अंदर है, शक्तियां सभी के अंदर है। अगर आप इस काम के लायक नहीं होते तो भगवान आपको इस काम से नहीं मिलवाता। अगर आप इस लायक हैं, इसलिए आप इस हॉल में बैठे हैं, इसलिए आपके जीवन में ये बिजनेस आया है। बहानेबाजी नहीं चलेगी, नहीं तो परमात्मा भी कहेगा बेटा मौका तो दिया था, तू पहचान नहीं पाया था। पहचानना अपने आप को, पहचानना अपनी शक्तियों को और पहचानना सब उस मालिक के दिए हुए कॉन्सेप्ट को, और डिसीजन लेना और अपनी जिंदगी के सारे कामों में से कुछ समय निकाल के इस काम को जरूर करना, क्योंकि ये काम आने वाले समय में आपको मान सम्मान देगा। ये काम आपको जीवन के आर्थिक मुसीबत संकटों से बाहर निकालेगा, और ये काम आपको बहुत सारा जीवन के बहुत सारे फायदे भी देने वाला है, बहुत सारा स्वास्थ्य भी देने वाला है। तो बहुत सारी चीजें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय का अभाव है। मेरे कुछ अपलाइन गुरु लोग भी बैठे हुए हैं, तो मैं
मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू टू ऑल। जोरदार तालियां के साथ जबरदस्त